नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एक न्यू रिक्रूटमेंट ओपन करके आपके सामने आ चुका है फॉर द गेट 2026, सॉरी फॉर द 2026। एंड फाइनली गेट वर्ड एक कॉमन हो चुका है ना। एक ये ऐसा हमारे पास पीएसयू है जो नॉन गेट रिक्रूटमेंट करता है। सो फाइनली एनएफएल ने अपना रिक्रूटमेंट ओपन कर दिया है फॉर 2026 एस्पिरेंट्स। एंड ये बोर्ड गवर्नर रिक्रूटमेंट आपका नॉन गेट होने जा रहा है। तो यहां पर जो पोस्ट निकल करके आई है मैनेजमेंट ट्रेनिंग की, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। एंड साथ में अगर नॉन गेट एग्जाम है तो सर बारी आती है क्वेश्चन पेपर के पैटर्न की एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। ये सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताने जा रहा हूं। सो वेलकम ऑल इन द प्लेटफॉर्म ऑफ गेटिनिटी, जहां हम बात करने जा रहे हैं एनएफएल की तरफ से रिलीज किया गया हमारा लेटेस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। और यहां पर हमारे पास जो आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन 13 में जस्ट हमारे पास में आपका यस्टरडे रिलीज किया गया है। एंड यहां पर जो हमारे पास में पोस्ट है वो आपके पास मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट है। एनएफएल नवरत्ना कंपनी हमारे पास में, पीएसयू हमारे पास में है एक नवरत्ना पीएसयू, जिसके हमारे पास में नंगल भटिंडा, ठीक है ना, पानीपत में हमारे पास यूनिट्स हैं। 2 प्लांट हमारे पास विजयपुर में है, गुना में, मध्य प्रदेश के अंदर में। एंड यहाँ पर जो वैकेंसी हमारे पास निकल करके आई है मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग की, हमारे पास 13 नंबर ऑफ पोस्ट है। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग फाइनेंस की हमारे पास में F&A की पोस्ट हमारे पास में। देन हमारे पास मटेरियल्स की हमारे पास में एक पोस्ट है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक पोस्ट है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल की हमारे पास में 2 पोस्ट हैं। एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल की हमारे पास ओनली देयर इज अ सिंगल 1 पोस्ट एंड दैट इज रिजर्व्ड फॉर द अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ठीक है ना, वो हमारे पास में। और एक पोस्ट हमारे पास में आपका फिजिकली हैंडीकैप की है, वो भी बैकलॉग पोस्ट है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में आपके पास में पोस्ट निकल के आई हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग की डिफरेंट हमारे पास में आपका डिविजन्स के लिए। लास्ट रिक्रूटमेंट हमारे पास 2024 में हुआ, तो वहां पर ये वैकेंसी आपको बहुत ज्यादा मिली थी, बिकॉज बहुत सालों के पास हमारा एनएफएल रिक्रूटमेंट ओपन किया था। लास्ट रिक्रूटमेंट था वहां पर केमिकल के 56 नंबर ऑफ पोस्ट ओपन हुई थी, और इस बार हमारे पास ओनली 1, ठीक है। तो बिकॉज लास्ट काफी दिनों के बाद ओपन हुआ तो नंबर वैकेंसी ज्यादा थी, इस बार वैकेंसी हमारे पास केवल 1 है, ठीक है। चलिए, तो अब बारी आती है हमारे पास में यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एज क्राइटेरिया। तो हम यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास में पेज एंड पक्ष की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास में 40,000 से 1,40,000 का आपका पे स्केल रहेगा। बेसिक पे 40,000 ड्यूरिंग 1 पीरियड ऑफ ट्रेनिंग पीरियड आपको मिलेगा। एंड ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट करने के बाद में आपका जो ऑफिसर्स का पे स्केल है वो आपका होगा बेसिक पे 41,200। एंड इसके अलावा जो भी आपके अलाउंसेस हैं वो सारे आपके ऐड होकर के आपको मिलेंगे। एग्रीमेंट आपका 3 साल का एग्रीमेंट ये लोग साइन कराने वाले हैं, जहां पर 4,50,000 रुपीज का आपको एग्रीमेंट साइन करना होगा, ठीक है ना। प्लेसमेंट हमारे पास कोई भी यूनिट जो आपके पास एनएफएल की है वहां पर आपको सर्व करने का मौका मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास सभी पोस्ट के लिए, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अगर हम इंजीनियरिंग टेक्निकल पोस्ट के लिए अगर हम बात कर रहे हैं हमारे पास, तो मटेरियल्स के लिए हमारे पास में आपके पास मैकेनिकल मटेरियल साइंस, मटेरियल साइंस, टेक्नोलॉजी मटेरियल साइंस, इंजीनियरिंग से आपके पास में बीटेक होना चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए आपके पास में आपका कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बीटेक होना चाहिए, या फुल टाइम आपका एमसीए है अगर 60% मार्क्स के साथ, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए हमारे पास में आपके पास डिग्री जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना चाहिए, ठीक है ना। और आपके पास AMI का आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली केमिकल में हमारे पास एज सभी में दिख रहा है 18 ईयर मिनिमम, मैक्सिमम 27 ईयर्स। एज क्राइटेरिया काफी अच्छा मिल जाता है, बिकॉज अभी HPCL HRL के अंदर तो एज क्राइटेरिया आपको मिला वो 25 ईयर्स का था, यहाँ पर एज क्राइटेरिया आपको 27 ईयर्स का मिल जाता है। केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर में अगर आपके पास बीटेक, BE या BSc है, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, केमिकल प्रोसेस टेक्नोलॉजी में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ 50% है SC ST और फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी के लिए, ठीक है ना। या फिर आपके पास AMI केमिकल इंजीनियरिंग का कोर्स अगर आपके पास डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। कट ऑफ जो डेट रखी गई है आपके पास में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन 30th ऑफ अप्रैल तक आपका एज 27 ईयर्स हो, या 30th ऑफ अप्रैल तक आपका बीटेक डिग्री कंप्लीट हो। बहुत ध्यान सुन लीजिए, इसका मतलब फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है। अगर आपका रिजल्ट 30th ऑफ अप्रैल तक डिक्लेयर किया जा चुका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिलअप नहीं कर सकते। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते, ठीक है ना। एंड हमारे पास एज लिमिट जैसा कि मेंशन किया गया हमारे पास 27 ईयर्स है। बाकी हमारे पास में क्या है, आपका जो रिलैक्सेशन मिलता है वो आपको मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन साफ साफ मेंशन किया गया है हमारे पास में यहाँ पर, ठीक है। तो जो आपका लाइन है, ठीक है, जो फाइनल ईयर कैंडिडेट्स वाली है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, हु आर स्टडीइंग इन द फाइनल ईयर दैट आर नॉट एलिजिबल, ठीक है ना। हु आर स्टडीइंग इन फाइनल ईयर एंड हिज हर रिजल्ट इज अवेटेड एज ऑन कट ऑफ डेट विल नॉट बी इन ट्रेंड, वो अप्लाई नहीं कर सकते, इस चीज का खास करके ध्यान रखिएगा।
तो फाइनली ये कैंडिडेट्स उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपके पास आपका डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए, बिकॉज एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम आपको उसे अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है ना। एप्लीकेशन फी हम अगर बात कर रहे हैं तो E1 कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फी आपको 700 प्लस बैंक एप्लीकेबल चार्जेस जो आपके होते हैं वो आपको पे करना होगा। ठीक है ना, ये एप्लीकेशन फी आपको पे करना है। SC ST कैंडिडेट्स के लिए हमारे पास में आपको किसी भी तरह का कोई अमाउंट पे नहीं करना है। ये अमाउंट जनरल, EWS और OBC कैटेगरी के लिए है ना। और एप्लीकेशन का प्रोसीजर हमारे पास, आप वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर आपको दिख जाएगा। 13 मई से और 12 जून तक आपके पास वेबसाइट के अंदर में आपका रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन रहेगा, वहां से जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन करना है, देन आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, फिर आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का प्रूफ, कोई आपका एक्सपीरियंस है, प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, कास्ट सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, फिजिकली हैंडीकैप, ठीक है ना, ये सारे आपको प्रूफ अपलोड करने होंगे वहां पर। ठीक है ना, आइडेंटिटी प्रूफ, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सब कुछ आपको वहां पे अपलोड करना होगा। एंड अब आता है एप्लीकेशन फीस का पेमेंट आप करेंगे। ठीक है ना, एंड उसके बाद आता है आपके पास में सिलेक्शन का प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर बेटा जो रखा गया है, ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्जामिनेशन इनका होता है, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता है। ठीक है ना, बट हमने लास्ट ईयर आपका जो एग्जाम हुआ था, हमने इसकी टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की थी ऑनलाइन मोड में, बिकॉज ऑफलाइन तो कोई टेस्ट सीरीज आपको नहीं मिल सकती, तो ऑनलाइन ही टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की थी। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसका आंसर की आया था डिजिटल फॉर्म में, तो वो क्वेश्चन पेपर हमारे पास अवेलेबल है। आपका लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था 2025 में एग्जाम हुआ था, तो उसका हमारे पास, सॉरी एग्जाम 24 में हुआ था, इंटरव्यूज 25 में हुए थे, तो उसका हमारे पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। ठीक है, तो वो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए, बिकॉज एक पोस्ट के लिए टेस्ट सीरीज तो हम देने से रहे, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, अगर टाइप हो जाएगा टाइम से तो उससे आप प्रॉपर प्रैक्टिस कर पाएंगे, क्वेश्चन पेपर का लेवल समझ पाएंगे कि एक्चुअली कैसा पेपर आता है, बिकॉज OMR बेस्ड ऑफलाइन एग्जाम है। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको क्या है, आपको नॉर्मली आपको ऑफलाइन की प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली ऑफलाइन की प्रैक्टिस करना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए प्रैक्टिस ऑनलाइन ही करनी होती है। ठीक है, जो सेंटर्स हमारे पास में हैं आपके OMR बेस्ड एग्जामिनेशन के, दैट इज रांची झारखंड, लखनऊ उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, रायपुर, न्यू दिल्ली, नोएडा, चेन्नई, कोची, जयपुर, मुंबई, गुवाहाटी, कलकत्ता, भुवनेश्वर, विजयवाड़ा, पटना, ग्वालियर, करीमनगर, पुणे, कोयम्बटूर, विशाखापट्टनम एंड हुबली, ये हमारे पास एग्जामिनेशन सेंटर्स आपके रहेंगे। ठीक है ना, तो आपके पास में जहां पर आपके पास में 2 प्रेफरेंसेस आपको देने का मौका मिलेगा। ठीक है ना, 2 प्रेफरेंसेस के बेसिस पे आपको जो है ना एग्जाम सेंटर अलॉट किया जाएगा। OMR बेस आपका पूरा का पूरा एग्जाम होने वाला है। साफ साफ मेंशन किया गया है, आपके पास जो एग्जाम होगा वो 2 पार्ट्स में होगा, डिसिप्लिन रिलेटेड एंड एप्टीट्यूड रिलेटेड, 2 पार्ट होंगे। मीडियम ऑफ टेस्ट विल बी राजभाषा, हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल आपका पेपर होगा। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट हमारे पास 2 आवर्स का होगा, 120 मिनट्स का। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 150 होंगे। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, आउट ऑफ विच 100 क्वेश्चंस वुड बी फ्रॉम मिक्स ऑफ कोर्स करिकुलम। ठीक है ना, 150 हमारे पास जो क्वेश्चंस होंगे उसमें से 100 क्वेश्चंस कोर्स करिकुलम के होंगे, एंड बाकी के जो 50 क्वेश्चंस आपके होंगे जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। यहाँ पर भाई जनरल नॉलेज भी आती है, अवेयरनेस का क्वेश्चन भी आते हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं दिखेगी वहां पर उस क्वेश्चन पेपर के अंदर में। और एग्जामिनेशन का लेवल जो होगा डोमेन सब्जेक्ट का हो हमारे पास होगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेसिस पे। ठीक है ना, टेस्ट का डेट आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो जनरली टेस्ट का जो डेट आपका आएगा लगभग 2 महीने के बाद ही आएगा। देन उसके बाद आपको एक पर्सनल इंटरव्यू फेस करना होगा, जहां पे हमारे पास में आपको आने जाने के लिए 1:5 में कॉलिंग की जाएगी, और आने जाने के लिए आपको जो है ना प्रॉपरली वो लोग आपको फेयर भी आपको देंगे। ठीक है, सेकंड AC का रेल क्लास का फेयर वो आपको देने वाले हैं। ठीक है, एक्सक्लूडिंग राजधानी, दुरंतो, शताब्दी, इनका हमको नहीं मिलेगा। ठीक है ना, मेल्स एंड एक्सप्रेस का आपको मिलेगा। चलिए, फाइनल सिलेक्शन जो हमारे पास में होगा उसके लिए OMR बेस एग्जाम का 80% वेटेज लिया जाएगा, और आपका इंटरव्यू का 20% वेटेज लिया जाएगा, उसके बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। आपके पास में ऑफलाइन एग्जाम OMR बेस एग्जाम के बाद में आपको पर्सनल इंटरव्यू के अंदर सेपरेटली 55 लगभग 50% मार्क्स लेकर के आने हैं। मिनिमम 50% मार्क्स के आपके इंटरव्यू में होने चाहिए, तो आपका फाइनल सिलेक्शन के अंदर आपको कंसिडर किया जाएगा। ठीक है ना, चलिए जी, रिलैक्सेशन हमारे पास जैसा कि मेंशन किया, रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी के बेसिस पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारे पास बात हो गई आपका सारे डिटेल्स को लेकर के। ठीक है, तो लास्ट डेट से पहले एप्लीकेशन फॉर्म अपना फिलअप कर दीजिएगा। अब बारी आती क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, वैसे आपको दिख गया यहाँ पे मेंशन किया, लेकिन तब भी आपको NFL के एग्जाम का पैटर्न मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूँ यहाँ पर। डिसिप्लिन एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, हिंदी इंग्लिश आपका बाइलिंगुअल क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 2 घंटे का पेपर होगा, और 150 क्वेश्चंस के बारे में बात किया जा रहा है। 100 क्वेश्चंस आपके टेक्निकल नॉलेज के होंगे, एंड 50 क्वेश्चंस में इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज अवेयरनेस आपको मिलेगा। टोटल 150 क्वेश्चंस 120 मिनट्स में आपको करने होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। PYQs की अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने लास्ट ईयर आपको NFL का टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया था। ठीक है ना, लास्ट हमारे पास रिक्रूटमेंट हुआ था
वहां हम लोगों ने आपको NFL का टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया था। ठीक है, टेस्ट सीरीज के अंदर हमारे पास अगर आप देखेंगे तो आपको NFL का टेस्ट सीरीज दिख सकता है। तो भाई प्रैक्टिस के लिए अगर हम बात करें तो प्रैक्टिस के लिए आप हमारा 5000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस ले सकते हो। ठीक है ना, ये देखो लास्ट ईयर HPCL NFL RCFL का कॉम्बो टेस्ट सीरीज हमने प्रोवाइड किया था। एंड इसके अलावा हमारे पास में आपका NFL का टेस्ट सीरीज हमने सेपरेटली प्रोवाइड किया था, HRL HURL RCFL। ठीक है ना, RCFL फैक्ट का NFL का टेस्ट सीरीज भी हमने प्रोवाइड किया था। 2024 में जो एग्जाम हमारा आया था रिक्रूटमेंट, वहां हमने इसका सेपरेटली टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया था। ठीक है, तो अगर आप लोग का इंटरेस्ट होगा तो आप हमें कम्युनिकेट करिए। आप अगर टेस्ट सीरीज अगर आप चाहते हैं, ठीक है, तो टेस्ट सीरीज में हम आपको ये टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन पोस्ट एक है तो ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो टेस्ट सीरीज हमारे पास में है, हम टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कर देंगे। ऑलरेडी हमारे पास टेस्ट सीरीज हम दे चुके हैं। लास्ट हमारे पास टेस्ट सीरीज 2024 के अंदर हमने दिया था, सेम पैटर्न आपका जो था आपका। ठीक है ना, इसमें हम PYQ जो आपका 2024 का है वो हम ऐड करा देंगे। ठीक है, तो टोटल आपके पास लगभग 5-6 मार्क टेस्ट आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो अभी प्रॉमिस कोई भी नहीं है, बिकॉज एक पोस्ट के लिए हम आपको कोई प्रॉमिस नहीं करते टेस्ट सीरीज का, तो अभी प्रॉमिस नहीं है। ठीक है, डिस्कस करेंगे एक बार शैलेंद्र सर से, टीम से डिस्कस करेंगे और आप लोग के इंटरेस्ट के बेसिस पर आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा सकती है। ठीक है, तो ये लेटेस्ट रिक्रूटमेंट हमारे पास ओपन हुआ है आपका NFL की तरफ से, जिसमें आप लोग जितने भी लोग एलिजिबल अप्लाई करने के लिए फटाफट से अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।